द लॉर्ड। मसीह खुदा में आप सबकी सलामती हो और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आप सबको क्रिसमस की बहुत सारी खुशियां मुबारक हो और आज हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, फिर टेलीविज़न के लिए, पास्टर सीसल जॉन बरकत के लिए और उनकी तमाम टीम के लिए। और आज का ये दिन बहुत खूबसूरत दिन है और खुशियों का दिन है और शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की कि खुदावंद हमेशा अपना बरकत वाला हाथ हम सबों की ज़िंदगी पर बढ़ाए रखता है और खुदावंद ने हम सबको सलामती से रखा और एक बार फिर से हमें मिलाया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और इसके साथ अपनी आंखों को बंद करते हैं और अपने प्रोग्राम का आगाज करने से पहले दुआ करते हैं। कदूस खुदावंद आसमानी बाप, बहरुबर के खालिक और मालिक, तू जो नहायत ही रहीम है खुदावंद, तू जो फजल करने में हमेशा आगे रहता है और खुदावंद तेरा फजल जो कभी हमारी जिंदगियों से नहीं जाता, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद तेरी उस लाजवाल मोहब्बत के लिए, तेरे प्यार के लिए और खुदावंद तेरे इस दुनिया में आने के लिए हम यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आसमानी बाप, आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, तेरी आमद के लिए खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम चाहते हैं खुदावंद कि तू दुनिया का नूर है और ये नूर हमेशा खुदावंद तेरे लोगों के दरमियान चमकता रहे और तेरे लोग खुदावंद इस नूर को समझें और अपनी ज़िंदगी में इस नूर को खुदावंद लाएं और दूसरों के लिए भी नूर का सबब बने। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद हर एक बात के लिए, खुदावंद हमारी ज़िंदगियों के लिए और ख़ासकर खुदावंद आज के इस प्रोग्राम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावंद तमाम लोगों के लिए, खुदावंद देखने वाली आंखों के लिए और सुनने वाले कानों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। आसमानी बाप, आज हम यहाँ पर जो कुछ बातचीत करें वो तेरी पाक और इलाही मर्जी के मुताबिक हो और एक बार फिर से खुदावंद हम अपने आप को तेरी हुजूरी में लाते हैं और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मसीह यीशु के अजीम जलाली और बबरकत नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ सिस्टर मुनज़्ज़ा के लिए। सिस्टर मुनज़्ज़ा जो हैं वो गुड समैरिटन फाउंडेशन की सीईओ हैं और आज मैं सिस्टर मुनज़्ज़ा को फिर टेलीविज़न के इस प्लेटफॉर्म पर वेलकम कहती हूँ। तो खुदावंद आपको बहुत बरकत दे सिस्टर, आपको फेथ टेलीविज़न के इस प्लेटफॉर्म पर हम वेलकम कहते हैं और क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ आपको मुबारक हों। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। सो मैं चाहती हूँ कि सिस्टर मुनज़्ज़ा आप तमाम नाजरीन को अपने बारे में बताएं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पास्टर सीसल का, जिन्होंने मुझे इस टीवी पे आने का मौका दिया और इनकी सारी टीम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया। उसके अलावा मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का, जिसने मुझे इतना अच्छा मौका दिया कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आकर अपने ख्यालात का इजहार कर सकूँ। आमीन। मैं चाहती हूँ सिस्टर कि आप अपनी फाउंडेशन में जो खिदमात सर अंजाम दे रही हैं उनके बारे में आप बताइए। गुड समैरिटन फाउंडेशन में मैं एज अ CEO काम कर रही हूँ और अपनी टीम को साथ लेके चल रही हूँ। बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो हम कर रहे हैं गुड समैरिटन में, जिसमें हम जो हैं जो लड़कियां हैं उनको सिलाई कढ़ाई, इसके अलावा ब्यूटिशियन का काम जो है वो हम करवा रहे हैं। इसके अलावा वोकेशनल एजुकेशन पे हम जो है वो काम कर रहे हैं। इसमें आप खुद भी पार्टिसिपेट करती हैं, लाइक ये जो आपने बताया जो स्किल सिखाते हैं, तो इसमें आप खुद भी एज ए टीचर काम करती हैं, आप सिखाती हैं उनको? जी, इसमें मैं बेसिकली मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ है और मैं चाहती हूँ कि जो मैंने कोर्स किया है मैं उस कोर्स को जो है आगे भी प्रोवाइड कर सकूँ और मैं जाती हूँ गांव में और बच्चियों को जो है वो तालीम देने के लिए जाती हूँ। उसमें महीने में एक बार जाती हूँ, उनको जाके क्लासेस दे आती हूँ और महीने बाद उनसे जाके फिर टेस्ट लेके उनको अगली क्लासेस जो है वो दे देती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अच्छी बात है और ये आज का ये जो दिन है ये बहुत खूबसूरत दिन है क्योंकि मसीह खुदावंद की जो आमद है वो हम सब के लिए नजात का बाइस है। आमीन आमीन। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं कि क्रिसमस बेसिकली है क्या? क्रिसमस यीशु की पैदाइश का दिन है, क्रिसमस नजात का दिन है। क्रिसमस को हम बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। क्रिसमस में हम जो है चर्च में लोगों के साथ डिफरेंट एरियाज़ में जाके लाइक भट्टा पे जाके जहाँ पे कोई भी नहीं पहुँच पाता हम वहाँ पे जाके तो सेलिब्रेशन करते हैं। बेसिकली ये जो है नफ़रतों को ख़त्म करके मोहब्बतों को मनाने का दिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सिस्टर मुनज़्ज़ा, आपने मुझे क्रिसमस की अहमियत के बारे में तो बता दिया। अब मैं जानना चाहती हूँ कि आप, चूँकि क्रिसमस के दिनों में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे टैबलोज होते हैं और बच्चे बड़े जोशो खरोश से इसमें हिस्से लेते हैं, तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशन थी? जो गुज़श्ता दिन थे, को 20 दिन 25 दिन तो प्रैक्टिसेस चलती हैं, आपकी उसमें क्या ऑब्जर्वेशन थी कि आपने क्या महसूस किया कि बच्चे किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है और कितनी और ज़्यादा होनी चाहिए?
इसमें मैं थोड़ा सा अपना रोल पेश करना चाहूँगी। जब मैं छोटी थी तो मेरी यही कोशिश होती थी कि मैं हर साल जो है वो मैरी का रोल प्ले करूँ। तो बहुत ज़्यादा चर्चेज़ में गई, वहाँ पे प्रोग्राम जो थे वो मैंने कंडक्ट किए, करवाए, देखे। और जब हम थे, आज से पीछे 22-25 साल पीछे चले जाएं, तो आप देखेंगे कि अब बच्चों के अंदर शाउर जो है वो ज़्यादा पैदा हो गया कि हम ये करें। और बच्चों के अंदर ये भी है कि उस वक्त जो था हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। यहाँ पे अब जो है बच्चे अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए और वो कॉस्ट्यूम जो है वो लेके आते हैं। मतलब कि वो ख्वाहिशमंद होते हैं कि मैं फरिश्ता बनूंगा। और कुछ लोग कहते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि जी मैं जीसस का रोल प्ले करूंगा, मुझे यही करना है। मतलब एक वो बड़ा एक्साइटिंग सा और तरह तरह के जो हैं वो रोल्स होते हैं। फिर आपको स्टार्स और लाइटिंग्स हर जगह देखने को मिलती है। तो आपकी ऑब्जर्वेशन कैसी रही कि बच्चे जो हैं वो कितना इन्वॉल्व होते हैं? बच्चे तो भाग भाग के लाइक चर्च की डेकोरेशन, गलियों की डेकोरेशन, अपने घरों को सजाना, बच्चों की पार्टिसिपेशन तकरीबन 100 से 200% जो है मैंने ऑब्जर्व किया। मतलब कि उनकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि बेसिकली क्रिसमस का मतलब ही खुशियाँ हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि खुशी जो है वो क्या दूसरों में बांटनी चाहिए, और अगर हम चाहते हैं कि हम क्रिसमस की खुशियों को दूसरों के साथ बांटें, तो किस तरह से हम इस खुशी को दूसरों के साथ बांट सकते हैं? क्रिसमस की खुशियों को हमें दूसरों के साथ बांटना चाहिए, और ये नहीं कि हम जो हैं कपड़े पहन के बैठ गए हैं, हमने खाना खा लिया तो हम दुनिया को भूल गए हैं। क्रिसमस का मतलब ये है कि हम दूसरे लोगों को भी जाके देखें कि आया उन्होंने कुछ खाया है, कुछ पिया है कि नहीं पिया, या बच्चों ने कपड़े पहने हैं कि नहीं पहने। उन लोगों के पास जाएं, उन लोगों से पूछें कि आया आप लोगों के पास है। ये सिर्फ अपनी हद तक की नहीं कि हम अपनी हद तक रहें, उन लोगों से भी जाके पूछें जिन लोगों तक कोई भी पहुंच नहीं पाता, उन लोगों की भी हेल्प करें। लेकिन ऐसा बहुत से एरियाज में है कि ऐसा नहीं है। मतलब कि खुशियों को हम डिवाइड कर सकते हैं, दूसरों की हेल्प करके, उनको जिस चीज की जरूरत है वो प्रोवाइड करके। बिल्कुल। तो सिस्टर मुनज़्ज़ा, आपने मुझे बताया कि क्रिसमस पे हमें खुशियां जो है वो दूसरों को हेल्प करके उनको बांटना चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि क्या आपने कोई ऐसा काम किया या आपने कुछ ऐसा किया कि जिससे दूसरों को खुशी मिली या उनकी मदद हुई? बिल्कुल, मैं आपसे ये शेयर भी करना चाहूँगी। हर साल जो है तकरीबन 15 से 20 के दरमियान डेट जो है मैं फ्रांसिस आबाद, चक नंबर 500 फ्रांसिस आबाद में जाती हूँ। और वहाँ पे हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत सारे गांव हैं और डिफरेंट एरियाज़ हैं जिनको हम डेरा कहते हैं, नहर के पार। वहाँ पे लोगों के पास कुछ भी ऐसी सहूलियात मैसर नहीं है कि वो अपना यानी कि खाना भी अच्छे तरीके से खा सकें। तो वहाँ पर मैं गई, जो मेरे से हुआ, हम चारों बहन भाई, बल्कि पांचवा जो है हमारा फैजी भाई, वो भी मिलके हमने एज अ टीम काम करके अपनी सैलरी में से हर साल जो है पैसे निकालते हैं और उन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ हम गिफ्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। खाना डिस्ट्रीब्यूट किया, इबादत की, केक कटिंग किया, हमने ये सारा कुछ किया वहाँ पे। ये तो बात हो गई अमदाद की। मुझे बताइए कि आपने इंडिविजुअली तौर पे किस तरह से क्रिसमस की तैयारी की? बिल्कुल, मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड थी कि क्रिसमस आ रहा है, यसु की आमद का दिन है। और मैंने अपने बच्चों को भी शॉपिंग करवाई, बच्चों को बाजार लेके गई, डिफरेंट चर्चेज़ में जाके बच्चों ने बहुत ज़्यादा हमारे लिए प्रोग्राम्स रखे हुए थे, वहाँ पे गए, वहाँ पे केक कट सेरेमनी हमने की। प्रेज द लॉर्ड। तो मतलब आपने बहुत पुरजोश तरीके से क्रिसमस की तैयारियां की। तो सिस्टर मुनज़्ज़ा, क्रिसमस के जो दिन है इनमें हमें हर चीज़ बड़ी खिली खिली और बड़ी लाइटेड सी नज़र आती है, हर तरफ खुशियाँ खुशियाँ होती हैं। तो मुझे बताएं कि आप किस तरह से क्रिसमस का दिन सेलिब्रेट करती हैं? आपके घर में किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है? आप चर्च जो है वो किस वक्त का अटेंड करती हैं और कितना वक्त आप इबादत में गुजारती हैं, कितना वक्त आप खाने बनाने में गुजारती हैं, और गेस्ट आते हैं आपके घर या जाती हैं, क्या किस तरह से आप इसको सेलिब्रेट करती हैं? सबसे पहले तो हम उठते हैं तो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने हमें ये दिन देखना नसीब किया। फिर उसके बाद जो है हम चर्च की तैयारी करते हैं। बेसिकली हम दोनों चर्च अटेंड करते हैं, 24 की रात का भी और 25 की सुबह का। और नाइट का चर्च इतना मजे का होता है, हर तरफ लाइट्स और वो मतलब हर चीज बड़ी ब्राइट सी नजर आ रही होती है। लगता ही नहीं है कि जो है वो रात है। लोग इतने पुरजोश तरीके से हर चीज को मना रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। उसके बाद आप क्या करती हैं? हम चर्च जाते हैं। सबसे पहले प्योरिटी जो है वो हम चर्च को देते हैं, जो कि आजकल के दौर में ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं वो साल चर्च नहीं जाते, तो मैं उनको भी ये दावत देना चाहूँगी कि ये खुदा की आमद का दिन है तो उनको चर्च जाना चाहिए।
और उसके अलावा जो है चर्च के बाद आके फिर उसके बाद फ़ोन कॉलिंग स्टार्ट हो जाती है, फूफो को सेलिब्रेट करना, चाचुओं को, दादों को सेलिब्रेट करना, फ्रेंड्स को, बिल्कुल सेलिब्रेशन। उसके बाद घर आके फिर केक कटिंग होती है, चर्च में तो होती ही होती है, घर में भी आके कटिंग करते हैं। फिर उसके बाद मैं खानों में मसरूफ़ हो जाती हूँ, खाने बना, क्योंकि बड़ी बहन को इतनी अच्छी कुकिंग नहीं है उसकी, तो इस वजह से मुझे ही कुकिंग करनी पड़ती है। मतलब आपकी कुकिंग अच्छी है, आप ये बताना चाह रही हैं? बिल्कुल। अच्छा, आपकी कुकिंग अच्छी है तो इसलिए आप सारा दिन मसरूफ रहती हैं? बिल्कुल ऐसी है। बिल्कुल ठीक। तो मतलब आप इसको बड़े अच्छे तरीके से फिर आप कहीं घूमने भी जाती हैं या फिर क्या मसरूफियात रहती हैं आपकी? बेसिकली तो सारा दिन जो है खाना बनाने में गुजर जाता है। भाई की ये फरमाइश होती है, बच्चों की ये, कोई फूफो आ रही है उनकी ये फरमाइश होती है, तो फिर उसके अलावा जो है इन लॉज भी आ रहे होते हैं। फिर फर्स्ट डे जो है वो अब्बू कहते हैं कि वो आपने कहीं पे भी नहीं जाना, घर पे ही सेलिब्रेट करना अपनी फैमिली में। तो फिर सेकंड डे जो है फिर हम जाते हैं, मैं अपने इन लॉज जाती हूँ, मैं शादीशुदा हूँ तो अपने इन लॉज में भी देखना मेरी प्रायोरिटी है, उनको भी देखती हूँ। तो अपने रिलेटिव्स की तरफ भी जाती हूँ, फ्रेंड्स कुछ लोगों ने इन्वाइट किया होता है उनकी तरफ जाके सेलिब्रेशन करती हैं। बिल्कुल ठीक। और मुझे लगता है कि पूरे साल में सबसे खूबसूरत वक्त जो है वो क्रिसमस का ही वक्त है कि हम इस दिन को बड़े अच्छे तरीके से मनाते हैं, खुश होते हैं और सारा साल हमें इस दिन का इंतजार रहता है कि जो है वो हमने शॉपिंग्स करनी है, खाने बनेंगे, फिर वो 24 की रात का जो एक्साइटमेंट होता है वो बहुत अच्छा लगता है। सारी रात जाग के गुजरती है कि कब चर्च की बेल होगी, कब हमने कपड़े पहनने और जाना है। एग्जैक्टली। चलें, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मुझे बहुत बरकत मिली आपकी बातों से और बहुत अच्छा लगा आपकी क्रिसमस की रूटीन को जान के, आपकी तमाम बातों को सुन के। मैं चाहती हूँ कि आप आखिर में यूथ से मुखातिब हों और उन्हें कोई मैसेज जो है वो दें। बिल्कुल, मैं अपने यूथ को ये मैसेज देना चाहूँगी कि अपना जो टाइम है वो टिकटॉक पे या सोशल मीडिया पे वेस्ट करने की बजाय सोशल मीडिया को जो है पॉजिटिवली यूज़ करें। और अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया तो मैं उसको आगे जो है लेके चलूँ। ये नहीं कि मैंने उसे 3rd मंथ का कोर्स करके छोड़ दिया, मैं उसको अपना प्रोफेशन बना लूँ और इतना अच्छा बना लूँ कि मुझे लोगों के पीछे ना फिरना पड़े, लोग मेरे पास आएँ और अपॉइंटमेंट लें। आमीन। चले, खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत दे और खुदावंद आपको और बढ़ाए, आपकी खिदमत को बढ़ाए और हमारी ढेरों दुआएं आपके साथ हैं। इसी के साथ आप सबको और सिस्टर मुनज़्ज़ा को क्रिसमस की बहुत सारी खुशियां मुबारक हो और फेथ टेलीविज़न देखने वाले तमाम लोगों को फेथ टेलीविज़न की तरफ से, पास्टर सीसल जॉन बरकत की तरफ से, मेरी तरफ से और हमारी सारी टीम की तरफ से बहुत बहुत क्रिसमस की खुशियां मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे।